एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में लोग अपनी मेहनत और सादगी भरी जिंदगी जीते थे। यह गांव हरियाली और शांति से भरा हुआ था। इस गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम रामू था। रामू गरीब था, लेकिन उसकी ईमानदारी और मेहनत उसे सबका प्रिय बनाती थी। वह हमेशा सच बोलता था और जरूरतमंदों की मदद के लिए तैयार रहता था। रामू का सबसे अच्छा दोस्त संतोष था। संतोष चतुर और खुशमिजाज था। वह हर वक्त रामू का साथ देता और उसे सही रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करता था। गांव में एक प्रभावशाली और अमीर व्यक्ति भी रहते थे, जिन्हें लोग सेठ जी के नाम से जानते थे। सेठ जी दयालु और समझदार थे। वे हमेशा सच को महत्व देते थे और झूठ और फरेब से सख्त नफरत करते थे। लेकिन इस गांव में एक ऐसा व्यक्ति भी था जो चालाक और स्वार्थी था। लोग उसे चोर के नाम से जानते थे। वह हमेशा दूसरों की मेहनत का फायदा उठाने की कोशिश करता। सुबह का समय है, पक्षियों की चहचहाहट। रामू अपने खेत में काम कर रहा है। उसके पास उसका दोस्त संतोष भी है। रामू हंसते हुए कहता है, संतोष, देखो मैंने अपने बैल के लिए कितने सुंदर फूल तोड़े हैं। माँ कहती हैं हमारे काम में सजावट भी जरूरी है। रामू, तुम हमेशा काम में लगे रहते हो, चलो थोड़ा खेलते हैं। माँ कहती है कि मेहनत करने वालों की किस्मत हमेशा चमकती है। तभी एक ग्रामीण दौड़ता हुआ आता है। ग्रामीण बोलता है, अरे बच्चों, पता है सेठ जी का सोने का सिक्का खो गया है। संतोष चौंक कर, क्या? सेठ जी तो इसे हमेशा अपनी तिजोरी में रखते थे। सेठ जी चौपाल पर खड़े हैं। गांव वाले लोग इकट्ठा है। सेठ जी चिंतित स्वर में, मेरा सबसे कीमती सोने का सिक्का कहीं खो गया है। अगर कोई ईमानदारी से इसे ढूंढकर मुझे लौटाएगा तो मैं उसे इनाम दूंगा। गांव वाला बोलता है, सेठ जी, क्या आपने किसी पर शक किया है? नहीं, लेकिन मुझे यकीन है कोई सच्चा इंसान इसे जरूर लौटाएगा। चोर सोचते हुए, अब देखता हूं ये रामू जैसे सीधे लोग क्या कर सकते हैं। रामू खेत में अपने बैल के लिए घास काट रहा है। वह अचानक एक चमचमाता सिक्का देखता है। रामू आश्चर्य से, ये तो सेठ जी का सोने का सिक्का है। ये यहाँ पर क्या कर रहा है? हाँ, मुझे इसे फौरन लौटाना चाहिए। वह सिक्के को अपनी छोटी सी थैली में रखता है और घर आता है। रामू की माँ प्यारी आवाज में, बेटा, ये सिक्का तुम्हें कहाँ से मिला? खेत में मिला। शायद ये सेठ जी का है माँ। मैं इसे सेठ जी को लौटा दूंगा। सही कहा बेटा, ईमानदारी से बड़ी कोई दौलत नहीं। रामू सिक्का लेकर सेठ जी के घर जाता है, लेकिन रास्ते में चोर उसे देख लेता है। चोर मुस्कुराते हुए, वाह, सिक्का मुझे नहीं मिला तो क्या हुआ, लेकिन इसे चोर साबित करके अपनी चालाकी दिखाता हूं। चोर गुस्से से चिल्लाते हुए, रामू चोर है। मैंने इसे खेत से सेठ जी का सिक्का चुराते हुए देखा। क्या रामू ने चोरी की है? रामू चोर है। संतोष गुस्से में बोला, ऐसा नहीं हो सकता। रामू कभी चोरी नहीं कर सकता और ना ही झूठ बोल सकता है। भीड़ में लोग चर्चा करने लगते हैं। रामू सिक्का लेकर सीधा सेठ जी के पास जाता है। सेठ जी रामू और चोर को बुलाकर पूछताछ करते हैं। सेठ जी, रामू, सच सच बताओ, बात क्या है? रामू शांत स्वर में बोला, सेठ जी, मैंने ये सिक्का खेत में पाया और इसे आपको लौटाने आया हूँ। झूठ बोल रहा है रामू। मैंने इसे देखा है चोरी करते हुए। इससे सजा मिलनी चाहिए। सेठ जी सोचते हैं और एक योजना बनाते हैं। वह दोनों को बीजों से भरा थैला देते हैं। सेठ जी, मैं दोनों की परीक्षा लूंगा। ये बीज लो। एक सप्ताह में जो सबसे सुंदर पौधा उगाएगा वो सच्चा होगा। मैं समझ जाऊंगा वो सच बोल रहा है। रामू अपने बीज को खेत में बोता है, रोज पानी देता है और देखभाल करता है। माँ, मैंने बीज बो दिए हैं। अब मैं रोज उनकी देखभाल करूंगा। बेटा, सच्चाई की जीत हमेशा होती है, तुम चिंता ना करो। दूसरी ओर चोर बीज को तेल में भिगो देता है ताकि वह अंकुरित न हो सके। मेरा तो पौधा उगेगा ही नहीं, लेकिन मैं कोई कहानी बनाकर सबको बेवकूफ बना दूंगा। एक सप्ताह बाद सभी लोग सेठ जी के पास लौटते हैं। चोर मुस्कुराते हुए, सेठ जी, मेरे बीज अंकुरित नहीं हुए। रामू शर्माते हुए, सेठ जी, मेरा पौधा बहुत छोटा है,
लेकिन मैंने पूरी मेहनत की थी, पर पता नहीं क्यों पौधा उगा नहीं। सेठ जी हंसते हैं और दोनों की बातें सुनते हैं। मैंने जानबूझकर सूखे बीज दिए थे। सच्चाई यह है कि चोर ने कोई मेहनत नहीं की, जबकि रामू ने ईमानदारी और मेहनत से काम किया। रामू, तुमने हमें सिखाया कि सच्चाई और मेहनत का फल हमेशा मिलता है। सेठ जी रामू को इनाम के रूप में 500 रुपए और गाय देते हैं। भीड़ ताली बजाती है।